गुड मॉर्निंग। 5 दिसंबर 2023। आज मंगलवार का दिन। परम मंगलकारी शिव बाबा, सुख शांति के दाता, सब पर सदा सुख शांति बरसाने वाले, रोज़ हमें मधुर महावाक्य सुनाकर, बाबा की मुरली सुनकर हमारा मन इतना तरोताज़ा हो जाता है कि दिल करता है कि कुछ ना कुछ बात सबसे करी जाए। तो आज का मेरा टॉपिक है रोना रूसना। तो ये आदत बाबा ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं उनमें नहीं होनी चाहिए। जो मानता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, तो कभी उसकी आँख में आंसू या मन में भी 1% भी कभी दुख का संकल्प, रोने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। देखो, रोना भी क्यों आता है? रोना इसलिए आता है कि हमें किसी चीज़ को जब मैनेज नहीं करना आता, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब हमें रोना आता है। अगर आप जैसे कि दूध फटने के बाद परेशान वो लोग होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। अब जिन्हें पनीर बनाना आता है कहेगा, झट कहेगा कि पनीर बनाकर सब्ज़ी बना लो उसकी और खाओ मज़े से। तो कई बार शॉप पर, जैसे कि हमारी मार्केट कभी डाउन होती है, मंदा हो जाता है, तो सभी सोचते हैं कि भाई आज तो बहुत मंदा है। तो मैं कहता हूँ कि आज एक्स्ट्रा योग करते हैं भाई। 1 घंटे का जो टाइम है शाम का, वो 2 घंटे का कर देते हैं। कुछ अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। तो टाइम को अच्छे में मैनेज करना है। अब देखो कि दुनिया में जब कोई मरता है तो ये कहते हैं कि कार्ड पे लिखा होता है कि वो स्वर्ग पधारा, फलाना आदमी स्वर्गवासी हुआ, और फिर छाती पीट के रोते भी हैं। तो क्या आप चाहते नहीं थे कि वो स्वर्ग जाए? तो यानी कि दुनिया में जो कहना कुछ है और होता कुछ है, लेकिन हमारे को थ्योरी एक करनी है अपनी पूरी। अगर स्वर्गवासी आप कह रहे हो तो फिर हमें तो आनंदित होना चाहिए, चलो कोई तो स्वर्ग गया, हमें नरक में छोड़ के चलो कोई तो आगे गया। या तो ऐसे समझो, या फिर आप कहो मत। तो एक करो थ्योरी को ना। जब हम थ्योरी एक करेंगे तभी रियल समझ में आएगा। ऐसे रियल अनरियल सब मिक्स कर रखा है ना, तो इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे को आज ये गुण उठाना है कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना है। और उसके लिए हमारे को राजयोग मेडिटेशन में, मुरली क्लास में बाबा इतनी विधियां बताते हैं। हर परिस्थिति से निकलने की विधि है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दुनिया की जिसमें आप अपने को स्टेबल नहीं रख सकते, अपने आप को खुश नहीं रख सकते। कठिन से कठिन परिस्थिति, शरीर बीमार है, अगर मान लो कि आज शरीर को बुखार है, शरीर से उठा नहीं जा रहा, लेकिन मन अगर आनंदित है तो वो बुखार को भी ठीक कर देगा। तो इसलिए हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है ये शरीर का नहीं है। कोई योगा नहीं सिखाया जाता, ज्ञान के द्वारा आत्मा को शक्तिशाली बनाया जाता है। तो इसलिए हमारे जो ये राजयोग है और जो वैसे योग सिखाते हैं दुनिया में, उसमें डिफरेंस है। ये एक समझदारी वाला योग है, समझ यानी माइंड का योग है। बुद्धि से हमारे को हर बात समझ के हर परिस्थिति को मैनेज करना सिखाया जाता है। तो जब हमें मैनेज करना आ जाएगा तो कोई परिस्थिति हमारे लिए एक जैसे खेल होगी। जैसे कि अगर किसी को अच्छा क्रिकेट खेलना आता हो और आप उसे बाउंसर बॉल डाल दो मुंह पर, तो वो तुरंत 6 पे पहुंचाएगा उसको। और अगर कोई अनाड़ी हो, घबरा जाए, तो वो उसको मुंह पर ही चोट लग जाएगी। तो हमें परमात्मा खिलाड़ी बनाने आए हैं, राजयोग सिखाने आए हैं। तो हम अगर हमारे को कोई परिस्थिति आएगी तो हम उसका बेनिफिट उठाएंगे, आपदा को अवसर में बदल देंगे। तो इतनी पॉजिटिविटी हमारे को परमात्मा देते हैं। इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा टीचर स्वयं परमात्मा पिता शिव ब्रह्मा जी के द्वारा हमारा टीचर बना है। और जो हमारे सीनियर्स, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई हैं, उनके अनुभवों से हम पले हुए हैं। तो हम कभी भी रो नहीं सकते, हमारे चेहरे पर हमेशा हंसी बनी रहती है। और यही शुभकामना है आज मंगलवार के दिन कि ये सभी राजयोग सीखें और सभी के चेहरों पर हमेशा हंसी बनी रहे। और यही परमात्मा चाहते हैं कि कोई भी मानव सृष्टि पर निराश ना हो, उसको ऐसी कला आ जाए वो हर परिस्थिति का रूप चेंज कर दे।
ओम शांति।